हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं ईवीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या झारखंड। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है किस प्रदेश में? यह है उत्तराखंड में है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। एलएसडी या हॉसिस जिसे भांग के नाम से जानते हो, या कैनाबिस, या जो है पेनिसिलिन। बताइए, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। इसमें 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये आपका मादक द्रव्य का उदाहरण है, ये भी है, ये भी है, ये आपका नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जल संरक्षण में यहाँ पे देख सकते हो, संलप्ति अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है क्या? जादव पायंग, या जो है राजेंद्र सिंह, या मेधा पाटकर, या आबिद सुरती। बताएंगे सब लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो यहाँ पे उस पर्यावरणवादी का नाम है राजेंद्र सिंह। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है देवबंद, या मेहराब, या जो है मुकरना, या खत्मबंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है खत्मबंद। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। जैसे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 110 मीटर दिया गया है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी जो है 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी आपको बताना है। फटाफट क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आप लोग इसका जवाब देंगे। 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फटाफट जवाब दीजिए, ऑप्शन भी देख सकते हो आप लोग। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छे, वास्तविक दूरी आपको पता करना है यहां पे। बहुत अच्छे भाई। तो सिंपल सा यहाँ पे 13.7 से आपको मल्टीप्लाई कर देना 110 में, ठीक है ना। यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा 1507 आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए 3 डिजिट के बाद, 1.507 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है अवघटक, उत्पादक, या शाकाहारी, या मांसाहारी। एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा मांसाहारी। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित यात्रियों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? बताइए। देखिए, एक आपके ईवीएस में जो है मैप से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आप मैप रीड करना देख लो, मतलब ठीक है ना, कौन स्टेट किस दिशा में है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैप से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर में मैप लगा लो, मैप से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है।
इन छोटे बड़े राज्यों से जो है गुजरेगा। ओके, चलिए। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? मनाली में चमेली जो है किस प्रकार के आवास में रहती है? प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, खपरेल के मिट्टी के घर में, पत्थर या लकड़ी से बने घर में, या बहुमंजिला घर में? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? पत्थर या लकड़ी से बने घर में रहती है वो, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो। देखिए जो सिलेबस में आपका दिया है, जैसे आवास से प्रश्न आएगा, पशु से आएगा, पक्षियों से आएगा, भोजन से आएगा आपका। इनसे क्वेश्चन जो जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनसे 100% आपके जो है एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ये मैं मैराथन में सब कवर करा दूंगा, मैराथन में, ओके ना। और जो जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं तो मैं टॉपिक वाइज में भी करवा दूंगा, बड़ी बड़ी वीडियोस लाके बहुत ही जल्द मैं उसको भी कवर करा दूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं इसमें? जैसे यहाँ पे उत्तपम तथा डोसा, चपाती तथा केक, हलवा तथा पूरी, स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। तो इसमें से बताइए गेहूं से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है खाद्य पदार्थ? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए चपाती केक बना सकते हैं, हलवा पूरी भी बना सकते हैं, स्लाइस ब्रेड और पुआ भी बना सकते हैं, उत्तपम डोसा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए ये जो आपका है डोसा जो है चावल से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं इसमें? बताइए आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है आपके जो है सही नहीं है? हमारे शरीर को पोषण देना, रुक्षांश भी कहा जाता है, या हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, या मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हमारे शरीर को पोषण देना, यह आपका नहीं है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला पूर्वजों से, या जो है वहां निवास करने वाले बच्चों से, या वहां उगने वाले वृक्षों से, या पंचायत के सदस्यों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो कंटेंट वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है ना। ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, और बिल्कुल नए क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं, जनवरी 2023 के एग्जाम में। तो पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला है वहां उगने वाले वृक्षों से, ठीक है ना। खेजड़ी जो आपका होता है एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती राज्य कौन से हैं? बताइए बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी के नीचे जो है कौन कौन से आपके जो है तटवर्ती प्रदेश हैं, राज्य हैं। तो इसमें 3 पूछा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी आपको याद रख लेना है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए क्या है? सभी लोग 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? तो वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है, यही होता है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? ये तो सभी को जो है पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, ठीक है ना। चलिए आरक्तता किसकी जो है कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन या आयरन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सीटेट में यह हर वर्ष छपता है, हर वर्ष छपता है, आप प्रीवियस उठा के देख लेना, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो सेव कर लेना, इसके पीडीएफ से आप लोग रिवीजन कर लेना, या तो दोबारा वीडियो देख लेना। आरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है
वो है आपका आयरन, आयरन की कमी से होता है, ठीक है ना, आरक्तता। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यानी यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, या विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगी, या किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएंगी, या श्याम पट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। बताइए। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह जो है किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। तो यहां पे ऑप्शन है आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कथाएं। अब ये जो आपके हैं शिक्षण वाले प्रश्न हैं। देखिए 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटेंट वाले आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और 15 क्वेश्चन आपके जो है आपके अध्यापन वाले प्रश्न रहेंगे। अब अध्यापन वाले जो प्रश्न रहेंगे शिक्षण अधिगम वाले, वो तब आपका सही होगा जब आपका कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा। कंटेंट स्ट्रांग है तो आप इसमें भी कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी से रिलेट करके बताता है। अभी आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती है, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, यहाँ पे डी देख लीजिए, ई देख लीजिए, फिर इसमें से बताना है कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका जो है ई वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी ई, ए बी ई ऑप्शन तीसरे में है, आइए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप से जो है समान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। यह शिक्षा को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, यह सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, या विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, टाइम से क्लास को देखा करें। अगर सीटेट को अगर आपको क्रैक करना है तो अच्छे नंबरों से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे 71 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है, सामूहिक जो क्रियाकलाप होता है। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों में आपका है वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या सामूहिक परियोजनाएं, नियत कार्यों पर कार्य करना, या छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, या पास अथवा फेल वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है कौन कौन सा, बताइए। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जितने लोग 79 का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरा, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों में है आपका सामूहिक परियोजना, नियत कार्यों का कार्य करना, ठीक है ना। चलिए 79 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को जो है क्या करना चाहिए, ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए, या जो है समझाएं यह पत्थर भारी है और कागज हल्का है इसकी व्याख्या करें, या अनिल से कहें कि यह पता लगाएं कि कौन सी चीजें जो है पानी में डूब जाती हैं, और यह कहे कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। तो आप क्या करेंगे बताएंगे भाई सभी लोग। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल
अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए? तो कृष्णन को करना चाहिए अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं और यह कहें कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती हैं। शिक्षिका प्रयास करती हैं विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, सामूहिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारणों के साथ कारकों के साथ जो है एकीकृत करने की, या छात्रों की सहायता करने की जो है जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, या अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने का। 81 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो के लाइक की संख्या अभी भी बहुत है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए बताएंगे सब लोग 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 81 का जितने भी लोग यहाँ पे दूसरा जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने के, ठीक है ना। चलिए, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? बच्चे इंद्रिय गत अनुभव से सीखते हैं, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। 82 को जवाब दीजिए सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न है। बच्चे जो हैं संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है क्या? करके सीखने का कक्षा में बहुत से शिक्षण सामग्रियों साधनों का उपयोग, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरण का प्रयोग, या भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। बताइए 83 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 83 का ऑप्शन जो आपका सही होगा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना, ठीक है। चलिए, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना, विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सहारा विकसित करना, या विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, या विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। बताइए 84 का जवाब दीजिए सब लोग। 84 का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मतलब सही आपका हो जाएगा बी वाला, सी वाला, डी वाला। ये वाला देख लीजिए, तीनों ऑप्शन यही आपके सही होंगे, ठीक है। तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, या प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे, सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग। यहाँ पे 85 का जो करेक्ट आंसर होगा कि सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डॉट डॉट वांछनीय है। वह बच्चों की जो है पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए वांछनीय है, या चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए है, या छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, या जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए है। राइट आंसर दीजिए सब लोग फटाफट।
86 का जवाब दीजिए सब लोग। 86 का ऑप्शन जो आपका सही होगा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना, वांछनीय है। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठचर्चा निर्देशात्मक, सुझावात्मक या घोषणात्मक या अन्वेषणात्मक? 87 का जवाब दीजिए। तो सुझावात्मक हो जाएगा और आपका जो है अन्वेषणात्मक हो जाएगा। तो बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे बच्चा जो है कक्षा 3 से 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्चा बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में जो है विस्तारित करती है। देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता स्वयं, देश, शहर। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप देखिए। सभी लोग जवाब दीजिए, 88 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश। ठीक है, चलिए क्रम में आपको बैठाना था इसमें। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, या बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, या परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना, या उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। 89 का जवाब दीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला, कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ओके, चलिए कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे? बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, या बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए, या बच्चों को वह लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 90 का जवाब दीजिए, लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा इसमें, और सी वाला सही हो जाएगा, और डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ए सी डी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस की वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये भी अपना स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।